नमस्कार, अमर उजाला .com पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। आज एक खास विषय पर हम सब बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मेरे साथ एक विशेष पैनल है उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आज यहाँ पर बात होगी बुजुर्गों की सेहत की। जो बुजुर्ग अपने परिवार वालों के पास रहते हैं उनके लिए काफी कुछ सहूलियत इसलिए हो जाती है कि उनका ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, या जो मेट्रो सिटीज में होते हैं उनके पास मेडिकल सुविधाएं औरों की तुलना में, उन लोगों की तुलना में जो छोटे शहरों में रहते हैं कहीं ज्यादा होती है। और छोटे शहरों में रहने वाले बुजुर्गों के साथ थोड़ी दिक्कत इसलिए पेश आती है क्योंकि वहां पर उनके साथ अगर उनके बच्चे ना रह रहे हों, वो कहीं बाहर गए हों पढ़ाई करने या नौकरी करने, और वो उस वक्त अकेले हों, ऐसी स्थिति में उजाला सिकनेस उनकी मदद के लिए उन छोटे छोटे शहरों में मौजूद है। और हमारा उद्देश्य यही है कि उन्हें भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर मिले, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक पहुंचे, मुहैया हो, ताकि वो एक हेल्दी जिंदगी जो है वो गुजार सके और उनके तमाम बीमारियां जो है या जो भी परेशानियां हैं हेल्थ से रिलेटेड वो फटाफट सॉल्व हो सके और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। यही है इसका मकसद। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल मौजूद है, उनसे करने वाले हैं बातचीत। लेकिन सबसे पहले बुजुर्गों की सेहत को लेकर वो खास पैनल कौन सा है जिसके साथ हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जसजीत सिंह, हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवम परमार, हमारे साथ हैं डॉक्टर निर्दोष छाबड़ा, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। तो ये चार महत्वपूर्ण लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि आज हमारा मसला जो है, और हमने इस प्लेटफॉर्म पर इन तमाम बड़े डॉक्टर्स को इसलिए बुलाया है ताकि कोशिश है हमारी कि बुजुर्गों की सेहत का भी अच्छे से ख्याल रखा जा सके और बुजुर्गों की सेहत पर भी, उनकी स्वास्थ्य पर भी ध्यान हो, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उन पर हम बातचीत कर सके। आप सभी का अमर उजाला .com पर बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर्स। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जसजीत, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, और क्योंकि आप लोग हमसे कहीं ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों से मुलाकात, इस तरह की कोई भी दिक्कत है, बढ़ती उम्र में जो भी परेशानियां होती हैं, उस तरह की कोई भी दिक्कत है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किस तरह की परेशानियां लोग आप तक लेकर आते हैं? सपोज जैसे जैसे हमारी एज के वाइज हम बढ़ते जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट कॉमन हमारा जो हॉस्पिटल है उजाला सिकनेस हॉस्पिटल कैथल के अंदर है, तो जो मोस्ट कॉमन हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो या तो डायबिटिक हैं, या हाइपरटेंसिव हैं, या फिर जॉइंट्स पेन के साथ आते हैं, या फिर कोई ऐसी ओल्ड एज रिलेटेड जैसे बीमारियां होती हैं, बॉडी में पेन होना, कोई ऐसी यूरिन का इन्फेक्शन होना, या बॉडी के अंदर मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होना, इसके मोस्ट कॉमन पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं। ठीक है डॉक्टर शिवम, ऐसे लोग जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और उनके घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, और उजाला सिकनेस उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। हमारी कोशिश भी यही है कि उन तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। ऐसे लोगों की बहुत सी परेशानियां आपको बहुत ज्यादातर मामलों में देखने को मिलती हैं। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। डॉक्टर शिवम, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और उनकी देखभाल करने वाला, बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसी स्थिति में आप तक जो केसेस पहुंचते हैं उन्हें ज्यादातर किस तरह के मामले? जो हमारे पास बेसिकली जो आते हैं मीन सांस की दिक्कत को लेके आते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन, मोस्टली जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंसिव नहीं है, मीन्स जो कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाली नहीं है, बट उनमें कॉन्स्टिपेशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बैकएक वाले प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, नीज पेन, नीज ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स भी ज्यादा आते हैं इस चीज को लेके। एंड जो स्मोकर्स है या अल्कोहलिक है तो उसको रिलेटेड मीन्स किसी को पेट में पानी बन जाना, एसाइटिस हो गया, या फिर स्मोकिंग के जो होती है, या
डॉक्टर निर्दोष छाबड़ा, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो डायग्नोसिस होता है कि या तो उसको डायबिटीज है या शुगर है या ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर खास तौर पर लोग पहचान नहीं पाते कि उनको ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? ऐसे लोग क्योंकि ये सारी बीमारियां उम्र के साथ कहीं ना कहीं भारत में कहीं ज्यादा प्रतिशत है विश्व के मुकाबले इस तरह की बीमारियों का, इससे लोग बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, तो उसके कुछ सिम्टम्स, कोई ऐसी बात जिसमें लोग पहचान सके कि हाँ कहीं उनके साथ ये ना हो रहा हो और वो सीधे डॉक्टर्स तक पहुंचे। रचना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज का दिन चुना बुजुर्गों की देखभाल के बारे में, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और जो बुजुर्ग होते हैं हमारे पहले गुरु होते हैं, उनके बाद हमारे टीचर्स होते हैं। तो बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या डॉक्टर साहब ने बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कमर में दर्द है, तो ये एक उम्र के साथ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कई बार ये चीजों को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, तो कई बार इसके कोई लक्षण नहीं होते। तो समय समय पे इनका चेकअप करना बहुत जरूरी है कि हम समय समय पर अपना बीपी 40 साल की उम्र के बाद चेक करते रहें और अपनी शुगर भी एक नियमित समय में चेक करते रहें। इनके जो सामान्य लक्षण होते हैं हाई शुगर के, जैसे कि ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा पेशाब आना, ज्यादा भूख लगना, बिना किसी कारण के वजन का टूटना या सिर में दर्द रहना, आंखों में अंधेरा रहना, ये सारी चीजें जो हैं हाई बीपी के और अनकंट्रोल्ड शुगर के लक्षण हैं। तो इन लक्षणों के स्वरूप हम पकड़ सकते हैं कि इनको हाई बीपी है और उसी प्रकार से उनका हम इलाज कर सकते हैं। एक और चीज भी है जो सामान्यतः बुजुर्गों में देखी जाती है, वो होता है कि कम सुनाई देना, आंखों से कम दिखाई देना। उम्र के साथ साथ आंखों की जो खून की नसें हैं उनके अंदर भी रुकावटें बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कानों के अंदर भी सुनने की क्षमता कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक सामान्यता, ये जो मुख्य समस्याएं हैं बुजुर्गों की। जी ठीक है डॉक्टर प्रवीण, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि बढ़ती उम्र के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना ख्याल ज्यादा रखने की जरूरत है, लेकिन ये समझते हैं बड़े शहरों में जो लोग होते हैं और ज्यादा एक्टिव होते हैं वो लोग, लेकिन जो छोटे शहरों में होते हैं उनकी दिनचर्या बड़ी सिंपल सी होती है। खाना, काम करना, आना, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के लिए या तो लोगों से बात कर लेना या फिर टीवी देख लेना और फिर खाना और सो जाना। तो ये कोई बहुत अच्छी लाइफस्टाइल नहीं कहेंगे आजकल लोग, वो भी बड़े शहरों में ज्यादा ऐसा, आप शायद मुझसे सहमत होंगे कि लोग जिम करते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, एज बढ़ रही है तो बोन डेंसिटी चेक भी कराते हैं, डायबिटीज भी ना हो इसका भी ख्याल रखते हैं, बहुत सारा करते हैं। लेकिन छोटे शहरों में शायद जागरूकता उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है। तो जैसे जैसे जब उम्र बढ़ती है तो बीमारियां जो है शरीर को लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए? कोई भी चीज अगर हमें पता हो कि हमें बीमारी हो सकती है तो हम उस चीज के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे ही बुढ़ापा है, बुढ़ापा में पता है कि हमें होना ही है। जब हम 60 के पास आने वाले हो तो हमें तैयारी करनी चाहिए कि अब हम बूढ़े होने वाले हैं, तो हमें अपने बुढ़ापे के लिए तैयारी करनी चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि हम अब बूढ़े हो रहे हैं। जनरल मेजर में लाइफस्टाइल चेंज करो, अपना वेट रिड्यूस करके नॉर्मल बॉडी वेट लाओ, न्यूट्रिशन अच्छी करो। अगर अल्कोहल स्मोकिंग की हैबिट है तो बस छोड़ दो, जितने साल पीनी थी पी ली, अब बुढ़ापा आ रहा है, अब मुझे अपनी आदतें सारी सुधारनी है। अपनी उन चीज आदतों को सुधार दो, अपने घर में चेंजेस लाओ। बाथरूम के अंदर फिसलने का अगर कुछ रिस्क है तो उसको कम करो, हैंडल्स रेल्स वगैरह लगवाने तो वो करो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना इंप्रूव करो, भाई 2 व्हीलर पे नहीं जाना, मुझे गाड़ी में ही जाना है करके। और जो दवाइयां खाते रहते हैं, बीमार हो गए केमिस्ट से ओवर द काउंटर दवाई लेके खा ली, वो लोग वो दवाइयां लेनी बंद करें, क्योंकि ओल्ड एज में दवाइयों के साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। कि अब मुझे कुछ भी बीमारी होती है मुझे प्रॉपर डॉक्टर से ही इलाज कराना है। जो बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन 60% में लग सकती है, हेपेटाइटिस की, फ्लू की, चिकन पॉक्स के लिए, जो टेटनस की, जो वैक्सीन लग सकते हैं ओल्ड एज में, मैं वो वैक्सीन लगवाऊं। अपना जो 3 चीजें मेन तंग करती हैं ओल्ड एज में, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, तो सबको तंग करता है। आंखों की, दांतों की और कानों की, ये 3 समस्याएं हैं। तो मैं कहता हूँ कि अपनी आंखों का, दांतों का और कानों का, इन 3 का रेगुलर चेकअप जरूर उनको साल में पर कराना चाहिए, क्योंकि पता है कि ओल्ड एज होएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 साल के बाद इंडिया में
औसतन 18 साल की लाइफ रह जाती है 60 साल के बाद मेल्स की। मेल्स की तो 16 साल ही रह जाती है। उन्हें पता है कि अब जिंदगी के आखिरी 15-20 साल बचे हैं, तो अपने ताकि निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, तो इन सब चीजों के लिए हमें तैयार रहना है। बीमारी आने के बाद उसका हमने सामना नहीं करना, हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसे बदल के रखना है कि हम तैयार हैं अपने बुढ़ापे के लिए। तो मेरी तो यही सोच है और यही मेरा मैसेज भी है सबके लिए कि बी प्रिपेयर टू बी एल्डरली। ये आपने जो ये बात कही है ना, बहुत ही नया सिद्धांत एक तरीके से मैं कहूँगा, अभी तक आया नहीं है लोगों में, कि लोग अपने बुढ़ापे के लिए फिनेंशियली जरूर सोचते हैं कि हम फिनेंशियली इतने मजबूत हो जाएं और बुढ़ापे में पैसे काम आएंगे, लेकिन अपने हेल्थ को लेकर, हेल्थ पर लोगों का ध्यान नहीं रहता, उसकी तैयारी नहीं करते। डॉक्टर जसजीत जी, उजाला सिग्नल्स उन तमाम छोटे शहरों में लोगों को अच्छी सुविधा, खासतौर पर बुजुर्गों को मुहैया करा रहा है, जहां पर इस तरह की सुविधाओं की कमी है। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा अच्छे तरीके से एलैबोरेट करें इस बात को कि किस किस तरह की फैसिलिटी उजाला सिग्नल्स लोगों तक पहुंचा रहा है। एक्चुअली आपने बहुत अच्छी चीज पूछी है कि मतलब एक सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जो हमारे हैं वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज के अंदर हैं, विच मीन्स के जहां ये सर्विसेज पहले कभी थी ही नहीं। सपोज एक पेशेंट एक टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में से हमेशा भागता था मेट्रो सिटी के अंदर, चाहे वो कार्डियक हो, चाहे वो न्यूरो हो, चाहे वो आप कोई भी जॉइंट पेन रिलेटेड हो या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी उसको करवानी हो, वो पेशेंट ये सोच के भागता था कि शायद मैं बड़े शहर में जाऊंगा तो वहां अपनी जान बचा सकता हूँ। तो जब ये सिग्नस उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आए, तो इनके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर हैं, जिसमें सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी के अगर डिपार्टमेंट हमसे पूछें तो सब जो डिपार्टमेंट आता है वो होता है हमारा कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट। इसमें किसी भी पेशेंट को अगर कोई एमआई है, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, अगर होता है तो उसके लिए गोल्डन आवर का कंसेप्ट होता है। विद इन 60 to 90 मिनट्स के अंदर अंदर उसको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए या उसकी स्टंटिंग या सर्जरी होनी चाहिए। तो जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी के अंदर हैं, वो सारे के सारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है उनके अंदर। तो जितनी लाइफ पेशेंट लूज करते थे एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाने के लिए, वो सारी की सारी अब हम सेव कर पाते हैं। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा डिपार्टमेंट होता है न्यूरो सर्जरी का। जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस होते हैं जिसमें कि न्यूरो या स्पाइन की कोई दिक्कत होती है, तो पेशेंट को इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है, जिसमें कि पेशेंट को अर्जेंट बेस पे ऑपरेट करवाना हो, अर्जेंट बेस पे एक सुपर स्पेशलिटी के थ्रू, न्यूरो सर्जन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करना हो, तो वो सारी की सारी फैसिलिटी 24/7 इन हाउस हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट हुआ, जिसमें कि एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, ईआरसीपी के प्रोसीजर हम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा एंडोक्राइन का डिपार्टमेंट हुआ। देन वी हैव अ जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे घुटनों की सर्जरी की जाती है। उसके बाद हमारे स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट जैसे आ जाते हैं, जनरल मेडिसिन का आ गया, जैसे कि पूरा पैनल डॉक्टर्स का बैठा हुआ है हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के। उसके बाद हमारा जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है। देन वी हैव दिस आई डिपार्टमेंट। देन वी हैव गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें कि अगर किसी लेडी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, उसको बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना है, तो लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी एक छोटे शहर के अंदर ही अब सर्जरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे इंटेंसिव केयर का डिपार्टमेंट आता है, क्रिटिकल पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए इंटेंसिव जिसको हम बोलते हैं। देन वी हैव स्टैटिस्ट, जो इसको हम बेहोशी का डॉक्टर बोलते हैं। देन वी हैव फुल टाइम रेडियोलॉजिस्ट, मतलब सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी इन हाउस हम प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव अ पैथोलॉजिस्ट, अगर कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन होनी है किसी पेशेंट की, वो भी 24/7 प्रोवाइड की जाती है। विच मीन्स अंडर वन रूफ वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सोल्यूशन फॉर ऑल। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स के एक छत के अंदर अगर आपको किसी सुपर स्पेशलिटी का ओपिनियन लेना है, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना है, कोई लैब इन्वेस्टिगेशन करानी है, पेशेंट को कोई मेडिसिन लेनी है, तो उसको हॉस्पिटल के अंदर आके बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक छत के नीचे हम सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं टीयर 2 और टीयर 3 जैसी जगह के अंदर। देन एक पैनल की अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक आयुष्मान भारत का पैनल होता है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। उजाला सिग्नस जो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, हरियाणा का पहला
भारत के अंदर आया था। के पास सर्टिफाइड हॉस्पिटल है हरियाणा के अंदर जो कैथल में है, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी दी गई थी कि ये सबसे पहले सबसे अच्छा क्वालिटी सर्टिफाइड हॉस्पिटल है जो NHA प्लस QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ तरफ से दिया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जिनको ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी मिल चुकी है। उसके बाद कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई अपना ESI ECHS के बेनिफिशियरीज हो, कोई भी पैनल जिसका आप कैशलेस ट्रीटमेंट हम सोच सकते हैं, वो कैशलेस ट्रीटमेंट सारे के सारे हमारे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब एक छत के अंदर अगर हम सुपर स्पेशलिटी से लेके स्पेशलिटी से लेके कैशलेस ट्रीटमेंट से लेके कोई भी इन्वेस्टिगेशन सर्जरी से लेके सब कुछ एक छत के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को। और डॉक्टर जसजीत, मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम वहां पर काम कर रहे हैं, उजाला सिग्नस उन जगहों पर काम कर रहा है जहां वाकई स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें बड़े शहरों का मुंह ताकना पड़ता है अगर कोई उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा उनको चाहिए। तो प्रवीण, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, किस तरह के मरीज आपके पास ज्यादा आते हैं? ओल्ड एज के अंदर जो मेन बीमारियां आती हैं, सबसे ज्यादा तो जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है, लंग्स की प्रॉब्लम्स है, COPD जो स्मोकिंग वगैरह के कारण होता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और साथ में एक डिप्रेशन की प्रॉब्लम। क्योंकि हेल्थ इश्यूज के साथ साथ सोशल इश्यूज भी बहुत होते हैं एल्डरली पेशेंट्स के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज भी आने लग जाते हैं। एक तरफ तो इनकम कम हो गई, बच्चों पे डिपेंडेंट हो गए, ऊपर से हेल्थ केयर का खर्चा भी बढ़ जाता है उनका। ऐसी जगह इंश्योरेंस काम आता है। तो एक तरफ तो फाइनेंशियल बर्डन हो गया, दूसरी तरफ सोशल बर्डन, सोशल निग्लेक्ट भी हो जाता है, उनका अब्यूज भी होता है थोड़ा एल्डरली का। खास तौर से जो लोनली पेरेंट रह जाता है, सिंगल एल्डरली रह जाता है, पर्टिकुलरली विडो, तो विडो कोई एल्डरली विडो है, उसका निग्लेक्ट बहुत ज्यादा होता है हमारे समाज में। तो एक फाइनेंशियली, सोशली और हेल्थ वाइज बहुत टूटा हुआ सा पेशेंट आता है और जिसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, भाई उसको हार्ट, BP, किडनी, शुगर, अल्टीमेट बेसिकली वो पेशेंट बिल्कुल अपनी तरह से शरीर से और मन से टूट हार कर आता है। और सबसे ज्यादा कॉमन उसके अंदर वही हार्ट की, शुगर की और पेट से रिलेटेड बीमारियां सबसे ज्यादा मेन कॉमन होती हैं। ठीक है डॉक्टर शिवम, आप लोग जो है हर रोज पेशेंट को देखते होंगे, बुजुर्ग व्यक्ति मिलते भी हैं। मेरा सवाल ये है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो, क्या आपको लगता है कि जागरूक हो रहा है वो अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी सेहत को लेकर? आप जैसे डॉक्टर से बात करता है खुलेपन से, अगर अपनी सेहत की बात करनी हो आप लोगों से तो कोई दिक्कत पेश आती है? क्या ये चीजें बदल रही हैं? क्योंकि सिग्नस वहां पे काम कर रहा है जहां के लोगों को मुंह ताकना पड़ता था पहले बड़े शहरों का तमाम मेडिकल सुविधाओं के लिए, लेकिन अब वो सब कुछ उनकी पहुंच में आ चुका है सिग्नस के थ्रू। तो ऐसी स्थिति में क्या आप कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। पहले के मीन्स आजकल जो हमारी जो कोविड का जो पीरियड रहा है 1 साल में, उसमें ज्यादातर मैंने देखा हुआ है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गए, स्पेशली इन द एल्डरली ग्रुप्स। मीन्स यंग पीपल से ज्यादा जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो अपना कोविड का टेस्ट के लिए ज्यादा भार देते हैं कि भाई ना हमारा कोविड टेस्ट करवाइए, हमारी जांच करिए, हमारा कोई निमोनिया तो नहीं डेवलप हो रहा है या उसके साथ के रिलेटेड कोई सिम्टम्स तो नहीं हो रहे। मीन्स ओल्ड एज के लोग धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, जो भी अपनी समस्या होती है खुल के बताते हैं। हाँ, बट डिपेंड होता है कि उनके पास कैसा इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है उसके। बाकी आयुष्मान भारत का पैनल पे है सिग्नस ग्रुप, तो उस हिसाब से भी जिनके पास ऐसी सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस जिनका पुअर होता है को लेके अपने पास पेशेंट अपनी जो भी क्वेरी होती है, जो भी समस्या होती है वो लेके जाने लग गए। इस पहले के हिसाब से मान के चलिए तो पेशेंट में जो है जागरूकता और बढ़ रही है, स्पेशली इन ओल्ड एज ग्रुप। डॉक्टर निर्दोष, जब एक बुजुर्ग आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हर रोज आप तक पहुंचते होंगे, क्या वो लेट हो जाते हैं आप लोगों तक पहुंचने के लिए, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए? मैम, जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि एल्डरली पेशेंट जो हमारे पास इलाज के लिए आता है वो शारीरिक रूप से भी टूटा हुआ होता है और मानसिक रूप से भी वो डिप्रेशन का या एंजाइटी का या और मानसिक रोगों का शिकार होता है। तो सबसे पहले ऐसे बुजुर्गों को हमें जो उनको जो चाहिए वो चाहिए हमारा सहानुभूति भरा व्यवहार। हम उनकी समस्या को ठीक से सुने, उनको
टाइम दें, उनको हम जल्दबाजी में नहीं, उनको टालें, उनको अच्छे से उनकी समस्या को सुने और उसका निदान करें, यही वो हमसे चाहते हैं। और एक प्यार भरा व्यवहार उनको हमसे अपेक्षित होता है। तो इसलिए जब हमारे पास ऐसे बुजुर्ग आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है जो बुजुर्ग आते हैं, जो डॉक्टर ने बताया कि एल्डरली विडोज आती हैं, उनके साथ में कोई नहीं होता। कई बार मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, वो अकेले चले आते हैं। और उसमें वो कई बार उनकी सुनने की शक्ति भी जो है वो कम हो चुकी होती है। जब हम उनसे कुछ कहते हैं कि आपने ये टेस्ट कराने हैं या आपका ये ट्रीटमेंट है, तो वो समझ ही नहीं पाते। तब उनको आराम से बिठा के समझाते हैं कि आपने ये टेस्ट कराने हैं, आपने ये दवा खानी है। और अगर वो नहीं करा पाते तो हम अपना कोई कर्मचारी भेजते हैं अस्पताल का, जो कि उनके साथ जाता है, उनकी मदद करता है, उनकी सारी जांचें करवाता है, उनकी जो यथासंभव मदद हो, उनकी सहायता हो वो करवाते हैं। क्योंकि अक्सर वो अकेले आते हैं, उनके साथ में कोई नहीं होता। तो उनको हम मेडिसिन भी दिलवाते हैं और वो कैसे खानी है पूरा उनको समझा के बुझा के, ताकि वो दोबारा से आए तो उन्हें लगे कि हाँ, हमें किसी ने हमारे साथ यहाँ पे अच्छा व्यवहार किया, हमारी केयर की, और कोई तो है जो हमारी हेल्प करना चाहता है। जी डॉक्टर जशीर, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इंसान जो है, खासतौर पे बाल बच्चेदार जो इंसान होता है, वो अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देता है। शुरू में युवावस्था जब होती है, लोगों को अच्छा लगता है अपना ध्यान रखना या लाइफस्टाइल अच्छे रखना, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें अपना ख्याल रखने की, उस वक्त थोड़ा लेजीनेस आ जाता है। उस वक्त इंसान अपनी स्वास्थ्य को दरकिनार कर देता है। मैं चाहूंगी अगर आप बताएं कि अगर कोई शख्स 60+ होता है और उसके बाद उसको अपना ख्याल किस तरह रखने की जरूरत है? आपका ना क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज कि 60 साल के बाद क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं हमारे या कोई एल्डरली पीपल हैं, वो अपना ध्यान रखना छोड़ देते हैं। उनका टाइमिंग फिक्स नहीं होता किसी चीज का, उनको कैसे अपने हेल्थ का चेकअप कराना है। तो सबसे जो फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उनके लिए, दैट इज फूड। फूड के रिगार्डिंग अगर वो डायबिटिक या हाइपरटेंसिव है तो इनका एक डाइट चार्ट बनता है कि उनको डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सी डाइट है और हाइपरटेंसिव के लिए कौन सी डाइट है। इवन इफ अ पर्सन इज अ नॉर्मल, तो उनको एक टाइम टू टाइम जो 3 टाइम का खाना है वो किस किस टाइम खाना चाहिए, उनको प्रॉपरली खाना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हमें मोल्ड करना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही ओल्ड एज में पेरेंट्स का या ओल्ड एज वाले लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि उनको अगर सपोज फीमेल्स के अंदर कैल्शियम की कमी आनी शुरू हो जाती है, तो उनको कैल्शियम इंक्रीज वाली डाइट देनी चाहिए हमें। सेम जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स होते हैं या एल्डरली लोग होते हैं, उनके लिए भी सेम है। फर्स्ट इस सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम उनको डाइट जानी है। डाइट भी उनकी कोई भी मतलब जंक फूड नहीं उनको देना। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए कि अपना रूटीन में वॉक करना, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स तक उनको वॉकिंग करनी जरूरी है अपनी लाइफ के अंदर। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उनका मेंटल हेल्थ है, उसको भी अपना ध्यान में रखना है। क्योंकि हमारा क्या होता है, जब हम रूटीन की लाइफ में होते हैं, हम अपने वर्क के अंदर बिजी होते हैं। ओल्ड एज में जाते ही हमारा जो टाइम है बहुत फ्री टाइम हो जाता है। सो उनको अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में व्यस्त करना है। सपोज योगा मेडिटेशन के अंदर अपने आप को बिजी करें, या जो भी उनको धार्मिक चीजें अच्छी लगती हैं जो उनके अपने कल्चर के हिसाब से होती हैं, उसके अंदर अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना शुरू करना चाहिए। तो फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इन दैट टर्म्स। इस पूरी बातचीत के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका उद्देश्य हमारा यही था कि हम जिस तरीके की सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं, बुजुर्गों के लिए खासतौर पर उजाला सिग्नस 2nd ईयर और 3rd ईयर जो शहर है वहां पर मौजूद है, वहां पर आपको हर वो सुविधा मिलेगी जो आपको बड़े शहर में मिलती है। कम से कम मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर आप थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि बुजुर्ग जो है, जैसे अपने रिटायरमेंट के बाद प्लानिंग करते हैं कि वो फाइनेंशियली सिक्योर रहें, प्लीज आप अपनी सेहत को लेकर भी प्लानिंग जरूर कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छा खाएं, और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो केमिस्ट से दवा लेने के बजाय आप खुद डॉक्टर्स तक पहुंचे। और यही डिस्कशन का मकसद था कि डॉक्टर्स खुद आपको बताएं कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से बुजुर्ग को अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। इस पूरी बातचीत के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।